विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आज मैं उपस्थित हो रहा हूं आपके सामने भारत के आधुनिक इतिहास से रिलेटेड दूसरा वीडियो लेकर। आज आप लोग जानेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का गठन कैसे हुआ और किस किस समय में हुआ। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं दीपेंद्र और आपका स्वागत करता हूं जीआर विद दीपेंद्र में। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी हैं। अंग्रेज डचों के बाद आए थे, यद्यपि उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही हो चुकी थी। इससे जुड़ी हुई कुछ ऐतिहासिक चीजें समझ लेते हैं। भारत और यूरोप में बहुत ही पुराना संबंध रहा है और वो संबंध व्यापारिक दृष्टि से देखें तो बहुत ज्यादा रहा है। भारत और यूरोप में होने वाला जो व्यापार था वो असल में मसालों का व्यापार और कपड़ों से संबंधित व्यापार था। मुख्यतः मसालों का व्यापार इसलिए किया जाता था कि जो मांस होता था उस मांस को मसालों में डुबाकर रखा जाता था ताकि वो मांस ज्यादा देर तक या ज्यादा दिनों तक स्टोर करके रखा जा सके। लेकिन भारत और यूरोप के बीच में जो जमीनी रास्ता था वो कुछ यूरोपियंस के बीच में युद्ध हो जाने की वजह से वो रास्ता बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से यूरोपियन को मजबूर होना पड़ा भारत से व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ता सर्च करना पड़ा। सबसे पहले समुद्री रास्ता सर्च करने वाले जो भारत आए थे वो पुर्तगीज थे और पुर्तगीज में वास्को डिगामा वो 1498 में भारत के कालीकट पहुंचा और वहीं से शुरू हुआ भारत में यूरोपियन कंपनी के आने का विस्तार। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली के बाद में यानी पुर्तगीज के बाद में हमारी डच के बाद अंग्रेज आए, फिर डेनिश और फ्रांसीसी आए, यानी कि फ्रांस के ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जितनी भी थी ये यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी थी और इन्होंने अलग अलग समय पे अपने आप को स्टैब्लिश किया। तो आइए समझते हैं किस किसने किस किस समय में अपने आप को गठित किया। प्रमुख यूरोपीय कंपनियां। कंपनी नंबर 1 पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एस्तादो दा इंडिया बोले जाने वाली 1498 ईस्वी में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। परीक्षा के लिहाज से इतना जरूरी है कि कभी कभी इनसे जुड़े हुए सिंगल लाइनर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको समझिए टॉपिक को। और अगर आप समझ चुके हैं कि वास्को डिगामा 1498 को आया था और कहां पहुंचा था, भारत के कालीकट, और वही समय था भारत में पुर्तगालियों का इस्टेब्लिशमेंट होना। नंबर 2 अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। जैसा कि आपने पूर्व उपरोक्त पढ़ा था कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हुई थी, लेकिन भारत में आगमन उसका अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो गया था। नंबर 4 डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी, जबकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। सबसे जो नई ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हुई थी और सबसे पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी मानी जाती है। पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने भौगोलिक मार्गों की खोज का युग आरंभ किया। 1494 ईस्वी में स्पेन के निवासी कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका को खोज निकाला। यानी भारत की खोज में निकला हुआ एक व्यक्ति किसको खोज निकालता है? अमेरिका को खोज निकालता है। और अमेरिका को खोजने वाला व्यक्ति कौन था? कोलंबस था। कोलंबस ने 1494 ईस्वी में अमेरिका को खोज निकाला, जबकि वह अन्य मार्गों को खोजते खोजते अमेरिका तक पहुंचा था। 1498 यानी 1498 ईस्वी में प्रथम पुर्तगीज तथा यूरोपीय वास्को डिगामा 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट भारत के समुद्र तट पर उतरा। यानी कि एक प्रकार का सहायक बना अब्दुल मनीक नामक गुजराती और उसके द्वारा वास्को डिगामा भारत के कालीकट स्थान पर पहुंच सका। भारत पहुंचते ही उसने सबसे पहले
पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। इसीलिए पुर्तगालियों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1498 का उसका गठन माना जाता है। इसके बाद कालीकट के समुद्र तटों पर व्यापार कर रहे अरब के व्यापारियों ने वास्को डी गामा का विरोध किया, किंतु कालीकट के हिंदू राजा ने, जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, यानी कि पैतृक उपाधि क्या थी, जमोरिन थी, ने उसका हार्दिक अभिनंदन किया, स्वागत किया और उसे मसाले एवं जड़ी बूटियां इत्यादि ले जाने की आज्ञा प्रदान की। वास्को डी गामा को इस माल से यात्रा व्यय निकालने के बाद भी 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। मतलब यात्रा में जो खर्च आया था, उस यात्रा के खर्च या व्यय में जितना भी धन खर्च हुआ था, उससे भी उसको हटा करके 60 गुने का फायदा वास्को डी गामा का हुआ और ये बहुत बड़ा लाभ था। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचा। एक बार फिर से कालीकट अभियान, उसका द्वितीय अभियान पहुंचा और वो कब पहुंचा? 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, जैसे एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन आ सकता है, रेलवे आरआरबी रेलवे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आया। तो आपका आंसर होगा वास्को डी गामा भारत में 2 बार पहुंचा। एक तो पहली बार जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया 1498 में, और उसके बाद जब उसको लगा कि सब व्यय जो हुआ था उसको हटा करके देखा जाए कि उसको 60 गुना का फायदा हुआ है, तो वह बहुत धनी बन सकता था। इसीलिए एक बार फिर से उसका जो समूह था वो भारत के कालीकट 1502 ईस्वी में पहुंचा। तो सन याद करिए, ईयर याद रखिए कि 1498 में पहली बार गया और 1502 ईस्वी में दूसरी बार गया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत कालीकट में जब वास्को डी गामा पहुंचा तो सबसे पहले वहां के किन लोगों ने उसका विरोध किया? तो आपके ऑप्शन हैं, अरब व्यापारियों ने, नंबर 2 वहां के राजा ने, वहां के स्थानीय लोगों ने, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो भी उचित लगता है आप कमेंट बॉक्स में राइट करके बताएं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। वास्को डी गामा की जो यात्रा रही भारत तक पहुंचने में, तो कालीकट स्थान तक पहुंचने के लिए एक गुजराती व्यापारी ने मदद करी थी। अब्दुल मनिंग नामक गुजराती था, उसने वास्को डी गामा की हेल्प करी थी, सहायता करी थी। आपसे क्वेश्चन किया जाए कि भारत की यात्रा में, भारत की खोज की यात्रा में निकलने वाला सबसे पहला यात्री कौन था? तो आप कोलंबस का नाम लेंगे। कोलंबस ही भारत की खोज में निकला था, लेकिन जब उसने ढूंढा तो पाया उसने अमेरिका को, और अमेरिका वहां से खोज निकला। कोलंबस ने 1494 में अमेरिका की खोज करी, जबकि 1498 में वास्को डी गामा पहुंचा भारत के कालीकट मैदान में। तो इस तरीके से एक ऐतिहासिक सफर को उसने शुरू किया और इतिहास में पुर्तगालियों का या पुर्तगीज का भारत में आने का सबसे पहला और सुनहरा मौका था, और उन्होंने उसका फायदा भी उठाया। इसलिए माना जाता है कि पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे पहले पहुंची। ठीक है, आगे की बात करते हैं। डच के बारे में बात करते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1596 ईस्वी में भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक कॉर्नेलियस हाउटमैन था। 1602 ईस्वी में डच संसद के एक आदेश द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और इस कंपनी को 21 वर्षों के लिए डच संसद द्वारा भारत और पूरब के देशों के साथ व्यापार करने या आक्रमण और विजय प्राप्त करने के संबंध में अधिकार प्राप्त हुआ। 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगीजों से अम्बाइना ले लिया। अम्बाइना एक जगह का नाम था, उसको ले लिया तथा धीरे धीरे मसाला द्वीप पुंज यानी इंडोनेशिया में उन्हीं को हराकर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। डचों ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना की। उन्होंने जकार्ता जीतकर 1619 ईस्वी में इसके खंडहरों पर बैटविया नामक नगर बसाया। भारत में डच फैक्ट्रियों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पुलिकट स्थित गेल्ड्रिया दुर्ग के अतिरिक्त सभी डच बस्तियों में कोई भी किलेबंदी नहीं थी।
जबकि 1641 ईस्वी में डचों ने मलक्का और 1658 ईस्वी में सिलोन पर कब्जा कर लिया। 1605 ईस्वी में अंबायना को ले लिया। धीरे धीरे मसाला द्वीप पुंज, जिसको इंडोनेशिया कहा जाता है, उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। फिर उन्हीं को हराकर, किसको, डचों ने पुर्तगीजों को हराकर अपने प्रभाव में स्थापित कर लिया। डचों ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना करी और फिर जकार्ता को जीतकर 1619 ईस्वी में इसके खंडरों पर भी बैटविया नामक नगर बसा दिया। इसके बाद भारत में डच फैक्ट्रियों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पुलिकट स्थित गैलरिया दुर्ग के अतिरिक्त सभी डच बस्तियों में कोई भी किलेबंदी नहीं थी। किलेबंदी का मतलब होता है कि जैसे कि कोई एक नगर है, उस नगर के चारों तरफ बाउंड्री वॉल बना देना, उसको किलेबंदी कहते थे। और किलेबंदी क्यों की जाती थी? किलेबंदी इसलिए की जाती थी कि अपने नगर को सुरक्षित किया जा सके और अपने नगर में रहने वाले जो लोग हैं उनको सुरक्षित किया जा सके। तो वो किलेबंदी तो थी नहीं। 1641 ईस्वी में डचों ने मलक्का और 1658 ईस्वी में सिलोन पर कब्जा कर लिया। सो स्टूडेंट्स, आज तक का भारत के आधुनिक इतिहास से रिलेटेड जो वीडियो था, ये पार्ट 2 वीडियो था। अब आगे हम लोग समझेंगे क्या कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम लोग आपसे विदा लेते हैं और आप हमसे विदा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।